हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो बच्चों आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 35 सब्जेक्ट इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों देखो, आज की वर्कशीट भी नेल्सन मंडेला वाला टॉपिक है हमारा, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फर्स्ट फ्लाइट बुक का है बच्चों ये, ठीक है। ठीक है, चैप्टर 2 है ये। तो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो बच्चों 300 साल के गोरे लोगों के शासन के बाद अब जाके एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना है, वो है नेल्सन मंडेला। ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। और बच्चों वो कैसे जीते थे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर वो पार्टी जो वॉन हुई थी 252 हुई थी, 400 में से उनको 252 सीट्स मिली थी। और वो आपकी फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका थी। उस वहाँ के इतिहास में, साउथ अफ्रीका के इतिहास में वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन था हमारा वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछली बार ही पढ़ा था कि बच्चों एक इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी जहाँ पे सारे लोग आए हुए थे। 140 से ज़्यादा कंट्री के लोग वहाँ पर, अच्छे अच्छे लीडर्स आए हुए थे, पॉलिटिशियन आए हुए थे, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने शपथ ली थी, प्लेज ली थी कि अब जो है इस भूमि में, इस प्यारे से भूमि, इस ब्यूटीफुल लैंड जो है हमारा, इसमें हम कभी भी दोबारा इस तरह की चीज़ें को नहीं लेने देंगे। मतलब कि गोरे काले का भेदभाव, इस टाइप की चीज़ें नहीं होने देंगे। तो ये वहाँ पर नेल्सन मंडेला ने प्लेज ली थी, कहते हैं शपथ, ठीक है, उन्होंने शपथ ली थी। तो यहाँ तक अगर बच्चों आपको नहीं पता तो प्लीज़ मैंने अच्छे से पिछली वर्कशीट में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी पिछली वर्कशीट की कहानी थी। अब बच्चों आते हैं हमारा फर्स्ट पैरा जो है, वन डे ऑफ द इनॉग्रेशन, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war, and before my own birth. The white-skinned people of South Africa patched up their differences and create a system of radical domination against the dark-skinned people of their own land. तो बच्चों क्या हुआ कि पहले तो बच्चों अंग्रेज़ों में आपस में ही झगड़ा होता था, वॉर होती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि 20th सेंचुरी में जब हमारा ये वॉर ख़त्म हुआ था, जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, तो वो लिख रहे हैं कि तब वाइट स्किन जो थे सब आपस में पैचअप हो गए। पैचअप मतलब आपस में हाथ मिला लिया कि ठीक है भाई, अब हम सब एक हो जाएंगे। और जो डार्क स्किन पीपल हैं, जो काले लोग हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर क्या करेंगे, हक जमाएंगे, ठीक है, उनके ऊपर राज करेंगे। तो ये चीज़ बच्चों यहाँ पे लिखी हुई थी। तो बच्चों क्या होता था उस टाइम पे, फिर ब्लैक जो लोग थे, काले लोग जो थे, वहाँ पर उनके साथ बहुत अत्याचार होता था, किसी भी तरह का हक उन्हें नहीं मिला जाता था। बट जब बच्चों आपके जो नेल्सन मंडेला थे, वो जब प्रेसिडेंट बने फर्स्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भेदभाव ख़त्म किया, ठीक है। उन्होंने सबको आज़ादी का अधिकार दिया, सबको क्या कहते हैं, किसी को भी किसी भी तरह का भेदभाव का अधिकार करने से मना कर दिया, ठीक है। उन्होंने देखो, वो चाहते तो वो कर सकते थे, जो अंग्रेज़ों ने, जो गोरे लोगों ने काले लोगों के साथ किया, वो गोरे लोगों के साथ कर सकते थे। बट उसने बोला कि नहीं, हमें किसी के साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यही चीज़ बच्चों फर्स्ट पैरा में लिखी हुई थी। अब आते हैं बच्चों सेकंड पैरा में। सेकंड पैरा क्या लिखा हुआ है, द पॉलिसी ऑफ अफार्ड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from the brown hurt. मतलब बच्चों क्या बोला जा रहा है, ये जो भी कुछ हुआ बच्चों, ये एक गहरा जख्म बन चुका था ब्लैक पीपल्स के अंदर, जो कि हटने में, जो कि सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही थी। तो बच्चों फिर उसके बाद लिखा हुआ है, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूचुअली हैड अनदर अनटाइंटेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस। बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या है, जिसे आपने सुना होगा हमारे टाइम में कि जब जब अधर्म बढ़ता जाता है तो फिर कोई ना कोई एक आता है भगवान के रूप में। सपोज ऐसा आपने सुना है, भगवान तो नहीं आते बच्चों आज के टाइम में, बट उनके जगह पे कोई ना कोई तो हमारे लिए लड़ने आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब भारत क्या कहते हैं आपका कब्ज़े में था, तो कई सारे भगत सिंह हो गया, गांधी जी हो गए, और ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने हेल्प करी थी, जिनकी वजह से आज भारत आज़ाद हुआ है। उसी तरह से बच्चों वहाँ पर हमारे नेल्सन मंडेला थे, ठीक है। और कुछ लीजेंड लोगों के नाम वहाँ पे लिए गए, जैसे कि ओलिवर तैम्बूज एंड द वॉल्टर सिचलू, द चीफ लेथिलिस, द यूसुफ डैडोस, द ब्रह्मा फिशर्स,
the robot showcase of our time men of such extraordinary courage। बच्चों ये सारे जो व्यक्ति थे, ये सारे जो पर्सन थे, पर्सनालिटी थे, इनका भी मेन रोल था उस वक्त क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका में बराबरी समानता लाने का, स्वतंत्रता लाने का। ठीक है बच्चों, तो यही आपका मतलब बेसिकली पूरे के पूरे आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों से बच्चों एक अच्छा सा वेल्थ लोगों में एक हौसला जगा था। तो यहाँ था बच्चों आपको सेकंड पैराग्राफ में इतना ही, कुछ खास और कुछ खास नहीं लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं थर्ड पैरा में। तो बच्चों थर्ड पैरा में आते हैं। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that encourage was not the absence of fear, but the triumph over it. तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने कई लोगों को देखा जो कि इस अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे और बिना टूटे हिम्मत के साथ लड़े जा रहे थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने बताया कि डर का ना होना ही साहस नहीं है, जबकि डर पे विजय पाना साहस होता है। उन्होंने यहाँ पे करेज की डेफिनेशन बताई थी बच्चों। फिर बच्चों आगे लिखा हुआ है द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्यूर दैट फियर। मतलब कि बच्चों ब्रेव उसे नहीं कहते जिसे डर नहीं लगता, ब्रेव उसे कहते हैं जो डर पे विजय पा लेता है। फिर बच्चों वो बताते हैं कि हम जो यहाँ पर जिस धरती पे आए हैं, यहाँ पर बच्चों भगवान ने हमें नहीं सिखाया कि कैसे किसी के कलर के ऊपर हम नफ़रत करें, किसी के धर्म के ऊपर हम नफ़रत करें। ठीक है, बट ये हमने खुद सीखा है। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पर नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ हिज कलर एंड बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड ऑफ हिज रिलीजन। People must learn to hate and if they can learn to hate they can taught to be love। मतलब बोला जा रहा है अगर बच्चों वो खुद किसी से घृणा कर सकते हैं तो किसी से प्रेम भी कर सकते हैं, किसी से प्यार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बच्चों वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने बोली थी। ठीक है, और बच्चों लास्ट आपका फिर उन्होंने बोला कि ये जो बच्चों प्रेम की भावना है वो हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है। ठीक है, और वो कभी बुझ नहीं सकती। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे वहाँ पे लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पर कि लव कम फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, इट्स अपोजिट मैंस गुडनेस, इट इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही थे आपकी कुछ फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोयर वॉर। तो बच्चों आफ्टर एंग्लो बोयर वॉर द वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका erect a system of racial discrimination against the black people of their own land। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया? तो भैया वो दोनों आपस में सारे लोग मिल गए और आपस में मिल करके उन्होंने क्या बोला कि हम ब्लैक पीपल पे क्या करेंगे, उन पे रूल करेंगे। क्या करेंगे? उन पर रूल करेंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यूज़ गवर्नमेंट क्रिएटेड। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा आपका मंडेलाज गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड एज द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो मतलब कि बच्चों उन्होंने क्या सोचा? तो उन्होंने बोला कि भैया हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखेंगे और लोग आज़ादी से रहेंगे। और आपका बच्चों ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो कुछ प्रश्न पहले क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेजेस टू पैच अप द डिफरेंस। तो बच्चों द मीनिंग ऑफ इज टू सेटल सम डिस्प्यूट। ठीक है बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? टू सेटल सम डिस्प्यूट। फिर बच्चों फोर्थ है आपका, ठीक है मैं वापस बता रहा हूँ, सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ आगे पीछे हो गया, तो फोर्थ फिर होगा आपका व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड क्रिएट। द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड क्रिएट अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। ठीक है, तो एक बच्चों गहरा जख्म छोड़ गया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब बच्चों आते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो बच्चों आंसर होगा इसका अकॉर्डिंग टू मंडेला द पीपल ऑफ हिज नेशन आर ग्रेटेस्ट वेल्थ हु आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? तो हमारी जो पूरी प्रजा है, लोग हैं, वही हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। ठीक है, फिर बच्चों सिक्स्थ में हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव। बच्चों उसने ब्रेव की डेफिनेशन दी थी। क्या बताया था कि बच्चों क्या कहते हैं, डर नहीं लगना ही ब्रेव नहीं होता। ठीक है, साहस नहीं होता, डर पे विजय पाना ही
डर पे विजय पाने को ही साहस कहते हैं। तो लिखा हुआ मंडेला डिफाइंस द ब्रेव एज द मैन हु कॉन्क्यूर द फियर। फिर बच्चों कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, कुछ बच्चों इसके यहाँ पे आपके जो आंसर्स हैं ये देखो टिक करने हैं, 1 मिनट। तो बच्चों जैसे यहाँ पे आपका सबमर्ज्ड में मतलब कि आपको यहाँ पे मीनिंग्स बताने हैं। तो सबमर्ज में तो आपको क्या होगा, ओवरवेल्म्ड, ठीक है। अब बच्चों विक्ट्री को कहते हैं बच्चों ट्रियम्फ, ठीक है। डीप एंड स्ट्रॉन्ग, प्रोफाउंड, ठीक है बच्चों। लार्ज हार्टेडनेस में बच्चों क्या आएगा, जेनरसिटी, ठीक है बच्चों। और आपका ई पॉइंट है बच्चों द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट इज रेसिलेंस। तो बच्चों यही थे आपके पूरे के पूरे वर्कशीट में, ठीक है बच्चों। सेकंड जो है वो स्टूडेंट कोलैबोरेशन एक्टिविटी है एक, ठीक है। तो वो आपको आप बच्चों को अपने साथ एक पूरा डिस्कस करना है फ्रेंड के साथ ऑन फोन कि क्या डिफरेंस होता है बेसिकली लाइफ के हीरोज़ और रियल लाइफ हीरोज़। आपको ये सब मतलब कि उसके बारे में बताना है, ठीक है। एक रियल लाइफ हीरो होता है जो कि मूवीज़ में होता है और एक रियल लाइफ हीरो, तो वो मतलब आपके बच्चे एक्टिविटी है सेकंड, वो आपको खुद करना है। जो क्वेश्चन थे जो चैप्टर से रिलेटेड था वो मैंने सारा कुछ करवा दिया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन ज़रूर करना। बिकॉज बेल आइकन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बच्चों मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।